प्रभु श्री राम जी चाहते तो रावण को अयोध्या से एक ही बाण में मार सकते थे, लेकिन प्रभु श्री राम जी ने सुबेल पर्वत से बाण चलाया और लंका में रावण के मुकुट को उसके महल में जाकर गिरा दिया। जबकि सुबेल पर्वत से लंका बहुत दूर थी और मुकुट गिरने के बाद प्रभु का बाण वापस आ गया। प्रभु श्री राम चाहते तो रावण को अयोध्या से एक ही बाण में मार सकते थे, लेकिन संसार प्रभु के पावन चरित्र, आदर्श, मर्यादा, दीनों पर कृपा, भक्तों की रक्षा, संतों की रक्षा, भाई भाई का प्यार, असुरों का नाश, पति पत्नी का संबंध, कैसे असत्य पर सत्य की विजय, नवदा भक्ति उपदेश, कैसे बंदरों की सहायता से युद्ध जीतना, प्रकृति से प्रेम, वन्य जीवों से प्रेम और बहुत से आदर्शों को संसार कैसे जानता। ये जनमानस के कल्याण के लिए मनुष्य रूप में अवतार लेकर ये लीला प्रभु को करनी थी, जिससे लोग प्रभु को जान सके, जिसे जानकर जीव में भक्ति पैदा हो और जीव प्रभु को पा सके। प्रभु ने अपने लीला में ऐसे आदर्श प्रस्तुत किए जिसे लोग अपने जीवन में उतार सके। प्रभु ने अपनी खुशी का त्याग कर संतों, भक्तों और ब्राह्मणों को सुखी किया। अगर प्रभु ये लीला नहीं करते तो हम कैसे समझ पाते कि किस तरह राम जी ने पिता की आज्ञा का पालन किया और 14 वर्ष का वनवास प्रभु ने हंसते हंसते बिताया। अगर प्रभु ये लीला नहीं करते तो भरत भैया और राम जी के प्रेम से हमें भाई भाई का प्रेम समझने को कैसे मिलता। प्रभु ये लीला नहीं करते तो सबरी मैया पर कृपा को हम कैसे समझ पाते, कैसे हम नवदा उपदेश को जान पाते। प्रभु के चरणों की रज से कैसे एक पत्थर की नारी से अहल्या प्रकट हो गई। प्रभु ने संतों का सम्मान किया और संतों और प्रभु के बीच प्रसंगों को कैसे समझ पाते, कैसे प्रभु ने संतों के साथ जंगल में जीवन बिताया, ये कैसे समझ पाते। प्रभु ने कैसे वानरों का साथ लेकर सेतु पर निर्माण किया और पत्थर पर राम लिखने से पत्थर पानी में तैर गए, ये राम नाम की महिमा हम कैसे समझ पाते। प्रभु ने किस तरह मर्यादा में रहकर 14 वर्ष तक जीवन बिताया और कैसे एक पत्नी ने अपनी पति के सेवा में अपना जीवन की खुशियों का त्याग कर पति का साथ दिया। कैसे भाई लक्ष्मण ने भाई के सुख दुख में साथ दिया। ये प्रभु की लीला के बिना हम कैसे समझ पाते। प्रभु चाहते तो सब के सब कार्य बैठे बैठे अयोध्या से भी कर सकते, फिर हम रामचरितमानस कैसे समझ पाते। जनमानस के कल्याण के लिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस पावन ग्रंथ को लिखा, जो प्रभु की इच्छा से ही संभव था, जो इस कलिक काल में जीवों के लिए अमृत के समान है। जय श्री राम।